ये तो आपने देख ही लिया, लोग इनको इस तरीके से अक्सर ज्यादा बुलाते हैं, सोशल मीडिया पे इसको धूम रहती है, बाघ का करेजा वाला कहा जाता है। मैं डेली बांटता हूँ 10 लाख। कब से बांटता हूँ? 84 से। मेरे बाप दादा 10 लाख हर दिन, सन 84, 364 दिन गिन लीजिए एक साल के, फिर गिन लीजिए कितने साल हुए और फिर गिन लीजिए कितना पैसा। मैं आप ये पप्पू यादव को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ओ भाई साहब, ये जो है, इन्होंने आपको ऑडियो मैसेज भेजा RIP, ये इन्होंने भेजा। और रहिएगा, ये देखिए पप्पू यादव के लिए अगला सवाल, धर्म संकट बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को क्या देखते हैं? सशक्त चेहरा, वोट कटवा बिहार में वैकल्पिक नेतृत्व। कौन है ये? भाई जिससे आप टिकट मांगने गए थे सर, मत कीजिए। और फिर आप उनको बकैती और डकैती के- दुनिया में इनसे कोई युवा सवाल ना पूछे, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति सवाल नहीं, हमें कोई पत्रकार सवाल ना पूछे, क्योंकि मैदान में आप लोग अपनी बात सुन लीजिए। और अल्लाह को आप महसूस कर लीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या बोल? अल्लाह को जिस दिन आप महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो नाम बोले हैं? आपने कर लिया कबूल? नहीं, मैं आप जब एक चीज कहने लगते हैं ना, फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं होता पप्पू जी। आप तो और वो जो है ना, वो ये है भाई साहब, इसके बाद किसी का कोई सवाल जवाब बचता नहीं। आवेदन और ये कहा जाता है कि फिर 3 लाख उसी की भैंस होती है जिसके पास ये होता है। ये तो एक राउंड और इसको क्लोज रखना है। ये तो RSS की ट्रेनिंग है लगता है। चलिए शुरू करते हैं। और मैं देख रहा हूं ये भाई साहब तो कुछ लेकर आए, क्या है ये? बाघ का करेजा वाला मास्क आपके लिए जनता। अरे तो लगाएंगे नहीं क्या आप इसको? लीजिए भाई साहब। अरे तो ये तो पप्पू जी जैसा ये बाघ का करेजा वाला ये मास्क लेके आए हैं, उसके लिए कबीर होना पड़ेगा, एक सच इंसान होना पड़ेगा। झूठ का सहारा कम और सच्चाई ज्यादा। आपको कौन परेशान होता है, किसको तकलीफ होती है, उसको ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। इससे वो दुनिया में जब कोई बड़ा बदलाव हुआ है ना, तो बुद्ध को भी भारत छोड़ना पड़ा, राम को भी वनवास जाना पड़ा, मथुरा से कृष्ण को वृंदावन जाना पड़ा, शिव को जहर पीना पड़ा, और गुरु गोविंद के चारों बच्चों को छिनार में चुना। बाघ का करेजा कोई राजनीतिक शब्द नहीं हो सकता, या कोई इसको राजनीतिक रूप से ले भी नहीं सकता। राजनीति और सेवा और राजनीति और मदद, ये दोनों नदी के 2 किनारे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इसीलिए बाघ के करेजे के लिए एक बड़ा, लेकिन ये भी है, आप बाघ के करेजे वाले हैं तो आपकी पार्टी के ही लोग आपको भाव क्यों नहीं देते हैं बाघ के करेजे वाले को? क्या आप ही कबीर हैं, बाकी सब लोग कबीर नहीं हैं? अच्छा एक बात समझिए, मैं ना कबीर हूँ अन्ना। मैं 84 में मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बना। हाँ और आनंद मार्ग स्कूल का मैं प्रोडक्ट हूँ जी। मैं आनंद मार्गी हूँ, आध्यात्मिक फैमिली से हूँ। अच्छा। और ठीक है, एक 100-200 जमींदार होंगे तो आपके जीवन का सूत्र क्या है? एक लाइन में पप्पू यादव के जीने का सूत्र जिसको लेकर आप चलते हैं। बस एक ही है कि इक्वल जस्टिस एंड हर आदमी को मुस्कुराने और उसके इंटरनल खुशियों की एक अच्छी लाइफ हो, जिसमें किसी का दखल ना हो और किसी के अधिकार पर हमला ना हो, किसी के विचारों पर हमला ना हो, और इकोनॉमिकल वो कमजोर ना हो, उसकी इकोनॉमी इतनी हो कि वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से सस्टेन कर सके। अभी भी मैं ट्रम्प को ये जब आप कह रहे हैं पप्पू जी तो इकोनॉमी, हाँ, इकोनॉमी को करीब से देखिए, ये तो आपने देख ही लिया, लोग इनको इस तरीके से अक्सर ज्यादा बुलाते हैं, सोशल मीडिया पे तो इसको धूम रहती है, बाघ का करेजा वाला कहा जाता है उनको। लेकिन क्या जैसे कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जरा ये तस्वीरें देखिए, फिर पप्पू जी से आगे बात करते हैं। इकोनॉमी को उन्होंने करीब से समझाया, उन्होंने बताया। देखिए जरा क्लोज कीजिए, यहाँ ये क्लोज कीजिए। देखिए इकोनॉमी को इन्होंने करीब से समझा, इसीलिए ये महत्व वो समझ रहे हैं क्या? ये देखिए पैसों से भरा बैग है, आसपास ये जनता है और पैसों का लोगों के बीच में बांटना जारी है। ठीक है, आचार संहिता वाला मामला नहीं है, नहीं। लेकिन क्या पप्पू यादव जी के इस काम को जनसेवा समझा जाए कि कोई तो है जो इस तरीके से लुटा रहा है, होता तो बहुतों के पास है। ये समझा जाए या ये समझा जाए कि रिश्वत दी जा रही है? गुरु क्या समझा जाए? पहले ये सुनिए जरा, पप्पू यादव खुद इस बारे में क्या कह चुके हैं। मैं डेली बांटता हूँ 10 लाख। कब से बांटता हूँ? 84 से। मेरे बाप दादे के पास 32 हजार भैंस होते थे। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपको? तो दादा दूध और चूड़ा लोगों को रास्ते से खिलाता था। तो असल में ये बड़ा है या वो बाप बड़ा ना भैया बड़ा है? और 10 लाख हर दिन, सन 84,
364 दिन गिन लीजिए एक साल के, और फिर गिन लीजिए कितने साल हुए, और फिर गिन लीजिए कितना पैसा पप्पू यादव बांट चुके। कहां से आता है महाराज? महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात और प्रभावी तरीके से कह दी कि जनता का की मदद करने का अगर भाव है तो आप मदद कर सकते हैं, और मैं 84 से कर रहा हूं, उन्होंने कह दिया। उन्होंने ये भी कह दिया उनके पास हजारों हजार भैंसें थी, और उनके पिताजी तो तब दूध और चूड़ा चलते हुए रास्ते में चलते हुए, और वो उनके दादा। कोई भी नेता, आप किसी भी नेता को आप अपने सामने बिठाएंगे, वो आपको गोल गोल लच्छेदार भाषा से सब कुछ बताएंगे। जो सवाल पूछा जाएगा वो नहीं बताया जाएगा। मैं पप्पू जी से स्पेसिफिक सवाल पूर्णिया से करती हूँ। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, आपने लपक करके कहा हमारी वजह से एयरपोर्ट आया, लेकिन पूर्णिया की आम जनता ने उसके लिए किया था। आपको कुछ पता होता है? बिल्कुल पता है। 20 साल पहले मैंने प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट से शहनवाज, शरद यादव और रूडी मिनिस्टर थे, मैंने वहां से शुरू की थी। वो प्लेन मेरे मधेपुरा शिफ्ट करने के बाद रुक गया। मेरे मधेपुरा 10 साल एमपी रहने तक एयरपोर्ट का कोई चर्चा नहीं हुई। चल झूठा। ऐसे ही हम पूर्णिया से 4 महीना पहले जब हम आए थे, हमने 5 कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने कहा था कि पहला 4 महीने के अंदर यदि पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू नहीं हुई तो 6ठे महीना रिजाइन। सर 3 महीने के अंदर। तो आप दबाव की राजनीति करते हैं। सर सुनिए ना सर, पूर्णिया को लेकर के बहुत सारी समस्या है, बेसिक समस्या। आज पूर्णिया से पटना जाना हो कितना समय लगता है पप्पू जी? अभी पूरा कह लीजिए। जी हाँ। आपने कितने आवेदन लिखे होंगे कि पूर्णिया से पटना की जो सड़क है वो ठीक से बन जाए, स्टेट हाईवेज जो है वो दुरुस्त हो जाए, कटिहार पूर्णिया सहरसा को कनेक्टिंग लिंक जो सड़कें हैं वो नहीं अभी नहीं हुआ है। पूर्णिया को लेकर के आपने संसद में ऐसे कौन से बिल पेश किए जिसको लेकर के हम कहें कि बड़ा युगांतकारी काम हो रहा है? 7 बार के साथ। अच्छा, आपने इतनी सारी जो बातें कही उसको समेट के नहीं, एक सवाल पूछिए। एक सवाल ठीक है, एक सवाल। हम सांसद पॉलिसी बनाने के लिए चुनते हैं, हम सांसद बकैती के लिए नहीं सुनते। बकैती के लिए सोशल मीडिया पे रील्स हैं, हम देख। आपने लठैती भी कह दिया, बकैती भी कह दिया। जवाब सर। अब आप सोच लीजिए ये कितने चरित्रवान है, लठैती और बकैती। एक लेडीज होकर के शब्दावली का चयन, जो लाठी का इस्तेमाल करे वो लठैत, और जो मुंह ज्यादा चलाए वो सुनिए ना सर सुनिए ना, एक महिला है अमर्यादित सब नहीं बोल। अरे मर्यादा अन पार्लियामेंट्री नहीं है, वरना मैंने टोका होगा। सर सुन लीजिए, पहली बात आप सुन लीजिए कि रोड की बात, NH, ये वीडियो है मेरे पास गडकरी के। मधेपुरा में जाकर के गडकरी ने अपने इस भाषण में कहा, बगल में सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, सभी लोग, बोला कोसी सीमांचल में एक NH को छोड़ के जो अटल जी ने एक्सप्रेसवे दिया, क्या कहते हैं, गांधी सेतु, सारे NH पप्पू यादव की देन है। और पप्पू यादव नहीं होते तो आज मैं 14 NH का शिलान्यास यहाँ करने नहीं आता। सर मुझको विकास से जाना जाता है, और तो वर्ल्ड के हिस्ट्री में सर सुनिए ना, ये दादागिरी है, आप दादागिरी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ही बोलूंगा, आप बाकी शब्दों को बोलेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। नहीं तो ये नहीं है दादागिरी, आप चुप रहिए, सुनते रहिए। अरे अब ये देखिए जरा, आगे देखिए जरा, यहाँ फ्लैश कीजिए जल्दी से। ये पप्पू यादव को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ओ भाई साहब, तेजस्वी यादव, लॉरेंस बिश्नोई, या पार्टी को क्यों विलय कर दिया कांग्रेस से? सर दुनिया में हम भगवान को हाथ तो जोड़े नहीं कभी। नहीं ये आपने कहा कि ये अगर बन गए सीएम तो जान मार देंगे, ये आपने कहा है। ये जो है इन्होंने आपको ऑडियो मैसेज भेजा, RIP। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये इन्होंने भेजा, और यहाँ आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमको इस सिंबल से नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। क्या हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आती। मैंने तेजस्वी जी के बारे में उन्होंने कहा कि यदि वो मुख्यमंत्री बन जाए। चलिए ठीक है, सुनिए ना जल्दी से। ठीक है, समझ गए सर, आप समझ गए, इसमें आपकी जो बात है वो भी समझ गया। अब आइए जरा आपको आनंद विजय जी आपको लेकर आता हूँ। क्या ऐसे ही देखिए जरा ये ग्राफिक्स देखिए। आरती टिकू जी अपने सवाल के साथ तैयार रहिएगा। ये देखिए पप्पू यादव के लिए अगला सवाल, धर्म संकट बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को क्या देखते हैं? सशक्त चेहरा, वोट कटवा बिहार में वैकल्पिक नेतृत्व। कौन है ये? वही जिससे आप टिकट मांगने गए थे। सर गजब बेइज्जती है सर, भगवान की सौगंध आज तक फोटो दिखाओ सर। पैदाइश सर वो हम कौन सर? फोटो यदि वो कह दे, पैदाइश में फर्क हो, दिखा दिया सर। वो तो पैदाइश होगा यदि मैं वोट मांगने गया हूं तो। उन्होंने या तो मैं पैदाइश, उन्होंने कहा कि आए थे कि भैया हमारी कुछ हेल्प करिए। सर वही तो मैंने कहा, वो मेरे यहाँ इसी MP फ्लैट में आए थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हर आदमी को अपना पार्टी चलाने का है। वो नौकरी करने आए थे अमेठी, नौकरी से निकले तो 4 बार के मुख्यमंत्री मोदी जी के पास चले गए, वहां से अमित शाह जी भगाए तो चले गए नीतीश के पास। पप्पू जी अभी जो आप बोले हैं ना, अभी जो आप बोले हैं इस पे हमको बीप लगाना पड़ेगा। लगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?
अरे आपकी फैमिली देख रही है, कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और फिर आप उनको बकैती और डकैती। दुनिया में इनसे कोई युवा सवाल ना पूछे, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति सवाल नहीं, हमें कोई पत्रकार सवाल ना पूछे, क्योंकि मैदान में आओ लड़ लो। ये बात करेंगे, ये कास्ट एजेंडे पर बात करेंगे। अच्छा इधर सुनिए, बीजेपी के एजेंडे पर बात करेंगे। बहुत सौम्यता से अपनी बात रखी है। हाँ, वो देखिए यहाँ, ये देखिए तो सही, ये देखिए ये क्या है, ये कहाँ है पप्पू जी? ये आपको रोना क्यों आ गया यहाँ पहुँच के? क्या दिक्कत हुआ? ये क्या रोना प्रॉब्लम है? ये यहाँ पहुँच के रो क्यों बैठे? क्या नहीं देखा गया? मैं रामनवमी में जाता हूँ। क्यों द्रवित हो गया? सर क्या प्रॉब्लम है? नहीं हुआ क्या था? क्या ये यहाँ पे पहुँच के क्यों? किस मामले की बात कर रहे हैं? अरे यहाँ पहुँच के आपको आंसू क्यों आ गए? नहीं अच्छा ये भी सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का ही कहा हुआ है। सुनिए इधर। प्ले कीजिए जल्दी से। वो देखिए, ये देख जल्दी से प्ले कीजिए। अरे सुन तो लीजिए, पहले सुनिए। आप ही ने कहा है, आप ही की बात सुन रहा हूं। भैया ये आडवाणी जी जाकर के क्यों रो दिए पाकिस्तान? अरे तो जरा ये तो सुन सर, लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने इस्लाम को सबसे अच्छा क्यों कह दिया? आप ही की बाइट है, सुनाइए ना जल्दी मैं से। कह रहा हूँ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आडवाणी जी और अल्लाह को आप फिर महसूस कर दीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। और मैं रामनवमी में भी मैं कृष्ण का वंशज हूँ। आप बोलते रहिएगा तो मैं चलाता रहूंगा। इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। अपनी बात सुन लीजिए। और अल्लाह को आप फिर महसूस कर दीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। क्या बोल? अल्लाह को जिस दिन आप महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो नाम बता। बोले हैं आपने कर लिया कबूल? आप सुनिए ना, आप ये बोला हूं मैं जलसे में, और मैं मुसलमान को भाई को कहा हूं कि आप इस्लाम को नहीं मानते, अच्छे ढंग से नहीं समझे। मैं आज भी कह रहा हूं, अब अभ्यर्थी जी को बोलना चाहिए भाई। मैंने मुसलमान भाई को कहा। अरे तो दुनिया को इस्लाम बना देंगे क्या? मैंने क्या कहा उसको? नहीं ऐसा है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन आप अल्लाह को महसूस कर लीजिएगा दुनिया इस्लाम हो जाएगा। मैंने उनको क्या कहा? मैंने उनको वहां पर क्या सब थे, वहाँ टॉपिक था एक कैसा देश होना चाहिए। मैं एक मिनट शांत हो जाइए। अफजल भाई क्या बोल तो भाई, एक मिनट। अरे ये छांगुर वाला काम कर रहे हैं, इनसे पूछे। ऐसा है कि दो बातें हुई है। देखिए आप क्या अल्लाह को महसूस करने से दुनिया इस्लाम की हो जाएगी, ये आपके अंदर कहां से भाव पैदा हो गया? खाली मुस्लिम वोट के लिए है या कुछ और कारण है? ये उत्तर दीजिए। अब आ जाइए। मैंने वहां कहा, आनंद मार्गी के दिमाग में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं? मैंने वहां कहा कि इस कंट्री में सनातन का वो सभ्यता है, सदाशिव ने वसुधैव कुटुंब को लाया, सर्वधर्म संभाव को लाया, कृष्ण ने गंधारी के श्राप के बावजूद भी एक सनातन के विचारों को एक्सेप्ट करते हुए कर्म प्रधान दिया। उसी तरह मैंने कहा उस जलसे में कबीर, कृष्ण, बुद्ध, नानक, मोहम्मद, यदि आप न तो हदीस को मानते हैं, कल भी मैंने कहा वो आप ओबीसी को कहा है वो भी क्यों, मैंने कहा कि ओबीसी साहब आपको Z+, मैंने कल कहा कि पहले मुसलमान भाइयों में जो अशिक्षित हैं उनको कुरान और हदीस को बताइए। उसको सर कह रहे हैं, ये SIR आपके लिए क्या मायने रखता है? सर मेरे लिए माने नहीं रखता, बिहारी के लिए माने रखता है। बिहारी पर हमला है, बिल्कुल उसके भोट पर हमला है, उसके नस्ल पर हमला है और गरीबों पर हमला है। तो अब तो मैं एक ही बात नहीं मैं आप जब एक चीज कहने लगते हैं ना फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं होता पप्पू जी आप तो। और वो जो है ना वो ये है भाई साहब, इसके बाद किसी का कोई सवाल जवाब बचता नहीं। आवेदन और ये कहा जाता है कि फिर 3 लाख उसी की भैंस होती है जिसके पास ये होता है। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाठी उसकी मैं, हाँ कहते हैं ना, जिसकी जो जीता सो सिकंदर। हाँ ऐसा नहीं होता, जिसकी संख्या उसकी आवाज। अरे एक आप जोड़ जोड़ते जाए, चारों संख्या वैसे ये आपको से ले गया है। नहीं वैसे ये जो है तीन पप्पू जी आप एक सेकंड इसको आपके हाथ में अच्छी लगती है, ये पकड़िए ना। क्या पकड़? अरे एक बार सर मेरे हाथ में, अरे वो भी है, अरे वो भी, ये भी अच्छा है, अच्छा लगता है। अरे शास्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। सुनिए ना, तलवार उनको लाठी मत दीजिए भाई। वैसे ही डर लग रहा है लाठी मत दीजिए। हाँ तो ये आप, अरे आपका वो स्वरूप लोग देखना चाहते हैं, वो कैसे आप इस काया के साथ इतनी खूबसूरती के साथ ये बांधते हैं, तो भला एक बार दिखाइए ना कैसे होता है। लाठी से प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप ये कैसे चलाते हो? आप कहते हो कैसे चलाते हो, तो मैं क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसे चलाते हो। एक राउंड और इसको क्लोज रखना है। ये तो RSS की ट्रेनिंग है लगता है। ये मेरे बाप दादे की भैंस चलाने वाली लाठी है। मैं भैंस चलाता हूँ।
इसी लाठी से हम आजादी लिए हैं, इसी लाठी से। हाँ बापू के पास था जी बिल्कुल, इसी लाठी से आजादी ली। अरे आप उनको एक बार उनको रवानगी में भांजने दीजिए। तो ये है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।